सो हे आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल मेथड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड विच इज़ बाइसेक्शन मेथड। तो पहले हम बाइसेक्शन मेथड का एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है बाइसेक्शन मेथड का। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है चलिए वो देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये बहुत ही इजी मेथड है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये ज़रूर आ जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन दी गई है उसको हम एफ एक्स के इक्वल में लिख लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5। ये हमारी इक्वेशन पहले से गिवन है। तो अब हम लोग का पहला स्टेप क्या होता है, एफ एक्स इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम कुछ वैल्यूज़ को पुट करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग ज़ीरो से। सबसे पहले हम x की जगह जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे ज़ीरो वैल्यू पुट करेंगे। तो यानी एफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो क्यूब माइनस 2 इंटू ज़ीरो माइनस 5। सो एफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो का क्यूब ज़ीरो हो गया, माइनस 2 इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो गया, माइनस 5। तो एफ ज़ीरो की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, माइनस का 5 आ गई है। ओके, अब सेम जहाँ पे हमने ज़ीरो रखा था अब वहाँ पे हम वन वैल्यू को रखेंगे। एफ में हम लोग ने वन वैल्यू को पुट करा, वन का क्यूब माइनस 2 इंटू वन माइनस 5। सो एफ वन, वन का क्यूब वन हो गया, माइनस 2 इंटू वन 2 एंड माइनस 5। सो f1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 एंड माइनस 5 विच इज़ माइनस 7। तो इसका आंसर आएगा हमारा माइनस का 6। f1 की वैल्यू माइनस का 6 आई है, f0 की वैल्यू माइनस का 5 आई है। अब हम ये वैल्यू तब तक रखते हैं जब तक जो हमारी ये वैल्यूज़ आ रही हैं माइनस 5 माइनस 6, जब हमारी ये सिंबल जो है माइनस ये जहाँ पे चेंज हो जाए। यानी अगर हम यहाँ पे f2 रखते हैं तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5, 2 का क्यूब 8 हो गया, माइनस 2 इंटू 2 4 एंड माइनस 5। सो यहाँ पे वैल्यू हमारी जो निकल के आएगी वो होगी माइनस की 1। सो f2 की वैल्यू हमारी माइनस 1 आई है। अभी भी वैल्यूज़ हमारी माइनस की ही चलती हुई आ रही हैं। अब हम f3 रख के देखते हैं। 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5। सो f3 इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब कितना होगा हमारा 27 माइनस 6 माइनस 5। सो ये हमारा आएगा 16। अब आप देख सकते हो हमारी वैल्यू जो थी वो माइनस की चलती हुई आ रही थी और अब की जो वैल्यू आई है वो प्लस की आई है। तो जहाँ पे वैल्यूज़ हमारी जो उनके सिंबल हैं वो जहाँ पे चेंज हो जाए वहीं पे हम लोग को रुक जाना है। अगर ये हमारे प्लस के चलते हुए आ रहे होते और ये हमारा अचानक से माइनस का आ जाता तब भी हम यहाँ पे रुक जाते। ओके, सो अभी आप देख सकते हो हमारा माइनस 1 आया है 2 पे एंड प्लस का 16 आया है 3 पे। यानी जहाँ पे हमारे सिंबल चेंज हो जाते हैं वहीं पे हम इसको स्टॉप कर देते हैं। तो यानी जहाँ पे हमारा जो सिंबल चेंज हुआ है उसके जस्ट ऊपर वाला यानी माइनस 1, इसमें हम लोग ने 2 रखा था तो 2 हो गया हमारी ए की वैल्यू। और जो जिस पे हम लोग का सिंबल चेंज हुआ है यानी जिस नंबर पे हमारा सिंबल चेंज हुआ है यानी 16 पे हमारा सिंबल चेंज हुआ है तो उसका ये 3, तो बी हो गया हमारा 3 की वैल्यू। सबसे पहले क्या किया, हम लोग 0 1 2 3 रखते आ रहे थे, जहाँ पे सिंबल चेंज हो गया वहीं पे हम स्टॉप हो गए। एंड उसके जस्ट ऊपर वाला यानी माइनस 1 प्लस माइनस है माइनस 1, उसका हम लोग ये वैल्यू लेते हैं, एक्स की वैल्यू लेते हैं। एक्स की वैल्यू 2 थी तो ए की वैल्यू 2 हो गई और जहाँ चेंज हुआ था सिंबल यानी प्लस यहाँ पे चेंज हुआ था तो इसकी वैल्यू 3 थी तो हम लोग ने बी की वैल्यू 3 हो गई। अब हम लोग यहाँ पे अपने कुछ अप्रॉक्सीमेशन को परफॉर्म करेंगे, जैसे कि हम लोग करते हैं। वेट, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ अप्रॉक्सीमेशन हम परफॉर्म करते हैं। जैसे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन यहाँ से चलेगा हमारा, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। ओके, अब अप्रॉक्सीमेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसमें x1 x2 x3 इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। अब वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है तो यानी x1 की वैल्यू निकलेगी, x1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो a की वैल्यू हम लोग की 2 दी गई है प्लस b की वैल्यू 3 दी गई है डिवाइडेड बाई 2। सो 3 प्लस 2 विच इज़ 5। सो 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2 हमारा 2.5 होता है। सो ये हमारा x1 की वैल्यू आ गई 2.5। अब जो हमारी x1 की वैल्यू आई है उस वैल्यू को हम कहाँ पे रखेंगे, f(x) में। ये जो इक्वेशन हमारी दी गई थी जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हम 2.5 को रखेंगे। चलिए रख लेते हैं 2.5 को। सो f 2.5 इज इक्वल्स टू 2.5 का क्यूब माइनस 2 2.5 माइनस 5। जो चीज़ हम ये करते हुए आए थे सेम वही चीज़ करना है। x1 की वैल्यू हमारी 2.5 आई थी तो इस इक्वेशन में 2.5 को हम लोग रख देंगे। सो जब 2.5 को रख देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 2.5 का क्यूब होता है हमारा 15.625
और 2 इंटू 2.5 विच इज़ हो गया अपना माइनस का 5 एंड माइनस का 5। ओके, सो ये f 2.5 है, तो f 2.5 15.625 -5 तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, जैसे मैं भी कर लेता हूँ। 15.625 -5 एंड -5, सो इसकी वैल्यू हमारी आएगी 5.625। ओके, 5.625 हमारी वैल्यू आई है, आप जैसे देख सकते हो। सो अब हम लोग को क्या करना है, जो हमारी ये fx की वैल्यू आई है, अगर ये 5.625 हमारी प्लस की आई है, अगर हमारी वैल्यू प्लस की आती है तो हम लोग b की वैल्यू, यानी जो हम लोग ने b लिया है, b की वैल्यू को चेंज करते हैं। अगर हमारी वैल्यू माइनस की आती है तो हम लोग a की वैल्यू को चेंज करते हैं। यहाँ पे हमारी 5.625 प्लस की आई है, यानी जो हमारा a की वैल्यू 2 वो एज इट इज़ रहेगी, एंड b की वैल्यू जो 3 हम लोग ने लिया था वो हमारी चेंज होके क्या हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी। अगर ये हमारा प्लस का आता है तो b की वैल्यू चेंज होगी 2.5, अगर माइनस का आता है तो a की वैल्यू चेंज होती 2.5। यहाँ पे हमारा प्लस का आया है तो हम b की वैल्यू को 2.5 कर देंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओके, सो अब हमारी a की वैल्यू जो है वो एज इट इज़ 2 रहेगी और b की वैल्यू चेंज होकर हो जाएगी 2.5। ओके, अब यहाँ पे हम सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन को चलाएंगे। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में हम लोग x2 की वैल्यू निकालेंगे, जो होगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूला सेम एज इट इज़ वही चलेगा। a की वैल्यू हमारी 2 है, प्लस b की वैल्यू 2.5 है, डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया हमारा 4.5 डिवाइडेड बाई 2, एंड 4.5 डिवाइडेड बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2.25। ओके, अब ये 2.25 सेम जैसे हम लोग का पीछे 2.5 आया था, हम लोग ने fx में वैल्यू पुट कर दी थी, सेम उसी तरह 2.25 को भी हम fx में पुट कर देंगे। मैं यहाँ पे fx की इक्वेशन वापस से लिख देता हूँ जिससे हम लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगी। सो fx की इक्वेशन थी x³ माइनस 2x माइनस 5, x³ माइनस 2x माइनस 5। ओके, सो अभी 2.25 आया है, इसको हम लोग वापस से ये x की fx में पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा f 2.25 इज इक्वल्स टू 2.25 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.25 माइनस 5। ओके, सो अब 2.25 का आप जब क्यूब निकालोगे तो इसका क्यूब आएगा हमारा 11.390625। ओके, अब माइनस 2 इंटू 2.25 करेंगे अगर तो आएगा हमारा 2 इंटू 2.25, सो इट इज़ 4.5 माइनस 5। इसको सॉल्व कर देंगे 11.390625 माइनस 4.5 एंड माइनस 5। सो इसका आंसर आएगा 1.890 समथिंग, सो 1.890625। ओके, ये हमारे इसका आंसर आएगा। सो आप देख सकते हो सेम पीछे की तरह यहाँ पे जो वैल्यू हमारी आई है वो प्लस की आई है। तो जब हमारी प्लस की वैल्यू आती है तो हम लोग b की वैल्यू को चेंज करते हैं, जब यही हमारी माइनस की वैल्यू आती है तो हम a की वैल्यू को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे ये प्लस की वैल्यू आई है तो अगेन हम b की वैल्यू को चेंज कर देंगे और b की वैल्यू चेंज होके क्या हो जाएगी 2.25। ओके, तो चलिए कर लेते हैं, वेट। हाँ, सो a की वैल्यू हमारी हो जाएगी एज इट इज और b की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2.25। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, उसी की थर्ड अप्रॉक्सीमेशन फॉलो करेंगे। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे रूल करेंगे। सो अब इसमें हम लोग x वैल्यू निकालेंगे, सेम a की वैल्यू है, b की हमारी 0.25 है, 2 साइड करेंगे, हो जाएगा हमारा 4.5 डिवाइड बाई 2, एंड वो हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा 2.125। ओके, सेम इसी को हम लोग fx की वैल्यू में पुट कर देंगे। सो f 2.125 इज इक्वल्स टू 2.125 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.125 माइनस 5।
अब जब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपका आएगा 0.3457। मैं भी डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ, आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यही निकल के आएगा। अब यहाँ पे हमारा अगेन ये प्लस की वैल्यू आई है, यानी जब प्लस की वैल्यू आएगी तो हम लोग बी की वैल्यू को चेंज करते हैं, तो फिर से यहाँ पे बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो ए हमारा एज इट इज़ 2 रहेगा और बी हमारा चेंज होकर हो जाएगा 2.125, जो यहाँ पे हमारा आया था, ये वाला देखिए 2.125 आया था, तो बी की वैल्यू हमारी अगेन चेंज हो जाएगी 2.125। अब यहाँ पे हम लोग फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन को परफॉर्म करेंगे। ये अप्रॉक्सीमेशन हमको कब तक चलाने हैं ये अभी मैं आपको बता दूंगा। ये अप्रॉक्सीमेशन हमको चलाना होता है जब ये जो वैल्यूज़ हमारी हैं 1.8906 या 0.3457, तो डेसिमल के बाद यानी पहली डिजिट और डेसिमल के बाद के 2 डिजिट जब हमारी सेम आ जाए तो वहीं पे हमको अप्रॉक्सीमेशन अपने स्टॉप कर देना है। जैसे अभी हमारी जो वैल्यू है वो सेम नहीं आ रही है, यहाँ पे 1.89 है, यहाँ पे हमारा 0.34 है। सो अभी हम अप्रॉक्सीमेशन अपने कंटिन्यू रखेंगे। सो ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू 2.125 हो गई, तो इसको हम अगेन करते हैं x4 इज इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, सेम फॉर्मूला 2 प्लस 2.125 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 प्लस 2.125 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4.125 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.0625। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है इसको सेम एफ एक्स की जगह हम लोग पुट कर देंगे। सो एफ 2.0625 इज इक्वल्स टू 2.0625 इसका क्यूब -2 इंटू 2.0625। ये सब्जेक्ट ऐसा है अगर इसमें आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो इनको सॉल्व करने के लिए अपने पास कैलकुलेटर ज़रूर रखिएगा। जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारा निकल के आएगा माइनस का 0.3513। सो अब आप देख सकते हो अभी तक जो वैल्यू हमारी आ रही थी वो प्लस की आ रही थी, तो हम लोग बी की वैल्यू को चेंज करते थे। अब यहाँ पे वैल्यू जो हमारी आई है वो माइनस की आई है, तो मैंने जैसे आपको पीछे बताया है जब माइनस की वैल्यू आएगी तो हम ए की वैल्यू को चेंज करेंगे। सो यहाँ पे माइनस की वैल्यू आई है तो ए की वैल्यू अब हमारी चेंज हो जाएगी 2 को हट के 2.0625, यानी 2.0625, और बी की वैल्यू हमारी एज इट इज़ 2.125 रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपना फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अभी भी जो हमारी वैल्यू है वो सेम नहीं आई है। सो फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। x5 इज इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। सो a है 2.0625 प्लस b है 2.125 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे 2.0625 प्लस 2.125 डिवाइडेड बाई 2, तो ये निकल के आएगा हमारा 2.09375। ओके, 2.09375। सेम इसी तरह इसको हम लोग एफ एक्स में रख देंगे। सो एफ एक्स हमारा है एफ 2.09375 इज इक्वल्स टू 2.09375, इसका क्यूब कर देंगे -2 इंटू 2.09375 एंड -5। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा -0.0089। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो वैल्यू आई है वो नेगेटिव आई है। सो जब नेगेटिव वैल्यू आती है हमारी तो हम लोग क्या करते हैं, ए वैल्यू को चेंज करते हैं। तो अगेन यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 2.0625 से हट के 2.09375 हो जाएगी। तो चलिए कर लेते हैं। अगेन हमारी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई, हमारी वैल्यू क्या हो गई 2.09375, और बी की वैल्यू हमारी एज इट इज रहेगी 2.125। ओके, यहाँ पे हम अपना सिक्स अप्रॉक्सीमेशन को परफॉर्म करते हैं। सिक्स अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे अपना। सो अब सिक्स अप्रॉक्सीमेशन में क्या करना है हमारा, सेम वही चीज़, x6 इज इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। सो a है हमारा 2.09375 प्लस 2.125 डिवाइडेड बाई 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x6 की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 2.10937 ओके। सेम उसी की तरह इसको हम एफ एक्स की उसमें पुट कर देंगे, एफ एक्स की वैल्यू में। यहाँ मैं एफ एक्स की इक्वेशन अगेन लिख लेता हूँ। एफ एक्स की इक्वेशन हमारी क्या थी, एक्स क्यू -2x -5 यस।
सो ये हमारी एफ की इक्वेशन थी। अब इसको हम लोग एक्स की जगह पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा एफ 2.109375 इज इक्वल्स टू 2.109375। आप चाहें तो डेसिमल के 2 या 3 डिजिट तक भी नंबर ले सकते हैं। मैं इसमें पूरे नंबर ले रहा हूँ, -2 इंटू 2.109375 माइनस का 5। ओके, सो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपकी आंसर निकल के आएगी, वैल्यू निकल के आएगी 0.1668। ओके, 0.1668 निकल के आएगी। सो जब हमारी ये वैल्यू आएगी, सो अब अगेन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी वो प्लस की आई है। सो अब हमारी जब वैल्यू प्लस की आई है तो हम लोग ए की वैल्यू को बी की वैल्यू को चेंज करेंगे। सो ए की वैल्यू हमारी एज इट इज रहेगी यहाँ पे 2.09375 और बी की वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी 2.125। ओके, ये अप्रॉक्सीमेशन हमको कब तक करना है, ये जो हमारी x1, x2, x3, x4 और x5, 6 की वैल्यूज़ आ रही हैं, जैसे यहाँ पे हमारी 2.109375 आया है, यहाँ पे हमारी x4 की वैल्यू 2.0625 आया है। डेसिमल के 2 डिजिट तक जब हमारी वैल्यू सेम आ जाए, रिपीटेड आ जाए, तो वहीं पे हम इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम अगेन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा 7th अप्रॉक्सीमेशन चलेगा, 7 अप्रॉक्सीमेशन सेम हमारा यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा x7 इज इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। सो a है हमारा 2.09375 प्लस b है हमारा 2.125 डिवाइडेड बाई 2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे x7 को, सो ये हमारा आएगा 2.1015625। अब आप यहाँ पे अगर नोटिस करो तो जब हमने 6 अप्रॉक्सीमेशन लगाया था वहाँ पे हमारी x6 की वैल्यू आई थी 2.109375। जब हमने 7th अप्रॉक्सीमेशन लगाया है तो हमारी वैल्यू आई है 2.1015625। सो आप देख सकते हो डेसिमल के डेसिमल के बाद के 2 डिजिट जो हैं वो हमारे सेम आए हैं, यानी 2.10 यहाँ पे भी है, 2.10 यहाँ पे भी है। सो जब ऐसी सिचुएशन आए वहीं पे हमको अपने अप्रॉक्सीमेशन को स्टॉप कर देना है, यानी जहाँ पे हमारा ये रूट्स जो हैं हमारे सेम आए हैं वही हमारे रूट्स होते हैं। यहाँ पे 2.1015625 पे हमारे रूट्स सेम हो गए हैं। सो हमारे रूट्स जो होंगे वो होगा 2.1015625। ओके, सो ये था हमारा बाइसेक्शन फॉर्मूला। एक बार आपको और मैं जल्दी से बता देता हूँ। बाइसेक्शन मेथड में आपको क्वेश्चन इक्वेशन दी गई होगी। आपको पहले एफ में इक्वेशन को रखना है और एक्स की जगह 0 1 2 3 4 रखते चले जाना है। जहाँ पे आपके सिंबल चेंज हुए वहीं पे आपको स्टॉप हो जाना है। जो सिंबल चेंज हुआ है उसके जस्ट ऊपर की एक्स की वैल्यू हमारी ए होगी, यानी 2a हो गई, और जहाँ पे चेंज हुआ है उसकी एक्स की वैल्यू हमारी b होगी। अब सेम उसी की तरह हम अपने अप्रॉक्सीमेशन लगाते हुए चले जाएंगे, x1, x2, x3, x4 निकालते हुए a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। x1 की जो वैल्यू आएगी उसको हम fx में रख देंगे, और fx में रखने के बाद अगर वैल्यू हमारी प्लस आती है तो हमारी b की वैल्यू चेंज होगी, अगर माइनस आती है तो a की वैल्यू चेंज होगी। ये हम करते चले जाएंगे कब तक, जब तक हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो डेसिमल के 2 डिजिट के बाद तक सेम ना आ जाए। जहाँ पे सेम आ गई वहीं पे हमें अपने मेथड को स्टॉप कर देना है। सो ये था एक सिंपल सा बाइसेक्शन फॉर्मूला, बाइसेक्शन मेथड। आपकी थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, बस ये लेंदी नहीं है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप बहुत ही ईजिली ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।